नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग ऑफ माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो व्लॉग है वो है महाशिवरात्रि के अवसर पर। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमने पूरे दिन में क्या क्या किए हैं उसको लेके ये व्लॉग है। वीडियो के साथ रहिए, आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो ये मेरे घर के एकदम फ्रंट पे जो मंदिर है, बहुत बार मैंने आपको दिखाया इस मंदिर को। तो सुबह इसी का ही चित्र है। यहाँ पे पूजा पाठ की सब तैयारी चल रहा है और थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितनी भीड़ होते हैं यहाँ, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। और ये सुबह सुबह देखिए, ये मेरे दो जो रतन हैं, एक गुन्नू और एक नन्नू, तो दोनों अभी उठे नहीं, सोए ही है। नन्नू तो उठ जाती है सुबह और गुन्नू भी छुट्टी है तो अभी सोए हैं। और मैं सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गई क्योंकि हमें मंदिर जाना था। तो यहाँ पे दोनों बच्चे को हम घर ही रखे थे क्योंकि उनको इतना सुबह हम नहलाए नहीं थे, क्योंकि वैसे मौसम थोड़ा सा ख़राब था उस दिन। तो इसलिए मैं और गुन्नू के पापा यहाँ पे अभी मंदिर पे आए हैं। और हम मंदिर पे आके देखा तन्नू और शिवम, जो गुन्नू के चाचा के दो बच्चे हैं, वो ऑलरेडी मंदिर पे आके पहुँच गए और पूजा भी कर रहे हैं। तो ये है मंदिर जो हमारे घर के सामने का। यहाँ पे शिव जी है और संतोषी माता, राधा कृष्ण, हनुमान जी, शनिदेव, मतलब बहुत सारे देवता यहाँ पे हैं। तो इस मंदिर पे आते हैं हम, और मंदिर पे बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे पूजा पाठ के अवसर पर होते रहते हैं। तो ये मंदिर का थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। ऑलरेडी भीड़ है और यहाँ पे ये मैं और गुन्नू के पापा आ गए, हम दोनों जल चढ़ाने शिव जी को। यहाँ तन्नू टप्पू पूजा पाठ कर रहे। कुछ दिन पहले गुन्नू के पापा प्रयागराज से घूम के आए हैं, तो वहाँ से जो गंगा जल लाए थे वो भी हमने चढ़ाया यहाँ शिव जी को। तो बहुत अच्छा लगा। और जल चढ़ाने से पहले हम थोड़ा वहाँ भीड़ के लिए रुके थे, तो तब तक यहाँ के दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ। ये शनिदेव है और मंदिर के जो वातावरण है वो बहुत सुंदर है। मंदिर होता ही है वैसे एक सेरेनिटी, एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट। अब जितना भी मन अशांत रहे वहाँ जाके सही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे पूजा पाठ के जो कार्यक्रम है, इस समय मैं तन्नू को दी थी फ़ोन और बोला था तो अपने हिसाब से थोड़ा सा वीडियो बना देना। तो ये तन्नू ने बना रही है और यहाँ पे हम पूजा पाठ कर रहे हैं। एक्चुअली भीड़ इतना ज़्यादा वहाँ पे रहा कि सामने जाके वीडियो वो कर नहीं पा रही थी, बच्ची है, तो इसीलिए वो अपने हिसाब से ये वीडियो बना के मुझे दी है। और हम दोनों यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हो धीरे धीरे मंदिर पे भीड़ कितनी हो रही है, बट फिर भी हम ऑलमोस्ट सुबह ही गए थे, मतलब 8:30 से 9 बजे तक हम मंदिर पे चले गए थे, क्योंकि इसके बाद जितने दिन बढ़ते जाते हैं उतना भीड़ होता है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए और पूजा पाठ कर गए। ऊपर से हम 2 बच्चे को घर पे रख के आए थे और गुन्नू नन्नू को संभाल रही थी, पता नहीं वो दोनों क्या कर रहे हैं। तो ये सोच के हमें ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना भी नहीं है, बाद में फिर गुन्नू को लेके आएंगे उसको नहला के। तो ऐसे ही सोच विचार करके हम गए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शिवरात्रि के अवसर पर आप भी कहाँ कहाँ गए, कमेंट पे ज़रूर बताएं। हम तो सबसे पहले हमारे मंदिर पे जो सामने के मंदिर है वहाँ गए थे, और फिर उसके बाद दिन में हम थोड़ा सा दूसरे मंदिर पे भी गए थे। उसका भी अटैचमेंट है इस ब्लॉग पे, आप ब्लॉग के साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे पूजा पाठ करके और जो जो रिचुअल्स है वो सब पूरा करके दिया बत्ती जला के हम वहाँ से आ गए थे। वीडियो के ऑपोजिट पे जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ये नन्नू के है, ये नेचुरल आवाज़ है। एक्चुअली मैं जब इस व्लॉग पे साउंड दे रही हूँ उस समय वो जगी है, बट ऐसे ही आजकल मुझे समय बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो ऐसे ही मुझे बनाना पड़ रहा। आई होप कि ये साउंड आपको अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद जो पंडित जी के द्वारा जो प्रसाद है वो फिर मैंने लिया और फिर घर आने के लिए हमने
तब तक यहाँ पे देखिए गुन्नू भी पहुँच गई है वहाँ पे। वो बड़ी दीदी के पास बहनी को रख के आई है, उससे संभाला नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे जो हर्षिता है वो गुन्नू की बहनी को पकड़ ली थी और गुन्नू मंदिर पे आई थी, ऐसे ही आ गई थी वो। फिर मैंने बोला था बाद में दोबारा आ जाना अब जल चढ़ाने। तो अब हम घर के रास्ते जा रहे। देखिए अब समर के समय आ रहे तो यहाँ पे जो आम के ऑलरेडी इसको बंगाली में आम के बोल कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। तो ऑलरेडी उसके जो फूल आने लगे हैं आम होने के लिए, और ये थोड़ी देर बाद की चित्र है। थोड़ी देर बाद अब देखिए मंदिर में कितनी भीड़ अब लगी है यहाँ पे। जब मैं वापस आके सब कुछ मतलब थोड़ी देर बाद ही मैं ये आपको दिखा रही हूँ, तो कितनी भीड़ है यहाँ पे देखिए। और अब हम दोपहर के समय जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने। ये पूरा परिवार, हमारे घर के बच्चे सब मिल के हम जा रहे थे। हर्षिता, तन्नू और टप्पू और गुन्नू, इवन गुन्नू के जो बहन वो भी आज हमारे साथ घूमने जा रहे हैं। तो हमारे जो मनोज भैया हैं जिनके पास हमारी गाड़ी रहती है उनको बुलाया गया था और हम सब मिल के थोड़ा सा मतलब ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, मंदिर पे दर्शन करने जा रहे हैं। और ये नन्नू के पहली ट्रिप है। इससे पहले बस वो टीका लगाने के लिए ही बाहर गई थी एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जिस समय वो घूमने जा रही है। तो ये देखिए मेरे गोद में अभी फ़िलहाल वो सोई है और गाड़ी पे बच्चे सोते ही रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी तो नन्नू सोई है। एक्चुअली हम जा रहे हैं, मुझे पहले पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। मैं सोचा लोकेलिटी में किसी मंदिर पे जा रहे हैं, तो बाद में महालक्ष्मी मंदिर पे जाने के लिए निकले थे हम। और महालक्ष्मी मंदिर का व्यू मैंने पहले भी आपको दिखाया, बहुत ही सुंदर। जब मैं सबसे पहली बार वहाँ गई थी तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद कभी किसी ओकेशन में ऐसे ही जब कोई पूजा होता है तो उसके अवसर पर हम जाते हैं। ये महालक्ष्मी मंदिर के जो फ्रंट में है, थोड़ा सा मेला टाइप का लगा था यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों के मतलब खिलौना और भी बहुत सारे वैसे चीज़, यूटेंसिल्स, ये सब का थोड़ा बहुत यहाँ पे शॉप्स हमने देखा, बट उससे हमें मतलब नहीं था क्योंकि एक तो गोद में मेरे पास नन्नू थी, ऊपर से वीडियो भी बनाना पड़ रहा था। तो आइए देखते हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ पे कितनी भीड़ है आपको पता ही चल रहा है, सब लोग आते ही है इस समय यहाँ पे जल चढ़ाने, दर्शन करने। महालक्ष्मी मंदिर यहाँ पे भी बहुत सारे देवी देवता यहाँ पे है और मंदिर का व्यू आप देख रहे हो। कुछ जगह पे कैमरा रेस्ट्रिक्टेड है तो वहाँ का मैं दिखा नहीं पाऊँगी, बट थोड़ा बहुत मैं जितना आपको दिखा रही हूँ पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये हमारे सब बच्चे इधर उधर भाग रहे और ये हमारे मनोज भैया हैं, गुन्नू के पापा। फ़िलहाल मैं नैनू को गुन्नू के पापा को ही दे दी हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे थोड़ा वीडियो बनाना था। ये महालक्ष्मी देवी है। यहाँ पे दर्शन करके यहाँ भी एक शिव जी का वो है, शिवलिंग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे प्रसाद मिला है गुन्नू और उसके भाई को, तो वो खाने में है। एक्चुअली गुन्नू अभी थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसके पीछे मुझे इतना भागना नहीं पड़ता है, थोड़ा समझदार भी है वो, तो इसीलिए बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा एक साइड से टेंशन फ्री हो जाते हैं। अब मुझे ये लगता है कि नन्नू कब तक वैसे बड़ी होगी, जब तक बड़ी ना हो जाएगी तब तक थोड़ा बहुत टेंशन तो रहती ही है। और ये है देखिए शिव जी के जो शिवलिंग है, यहाँ पे सब लोग जल चढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हम भी गए थे, हम भी जल चढ़ाए थे। और मंदिर का व्यू जितना पॉसिबल है वैसे तो उतना ही मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर वहाँ से हमको प्रसाद मिला और फिर हम बाहर आ गए। बाहर आते ही आपको पता ही है गुन्नू खिलौना छोड़ के कहाँ जाने वाली है। तो यहाँ पे देखिए गुन्नू अभी अपना खिलौना चूज़ कर रही है और भाई को भी एक खिलौना उसने दिलाई है। तो यहाँ से उसने खिलौना की सेट क्या ली है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। और लेने के बाद फिर हम गाड़ी पे वापस आ गए थे और यहाँ पे तब तक नन्नू को भूख लग गई थी तो उसको थोड़ा फीडिंग कराना पड़ रहा था, तो इसीलिए मैं आ गई थी जल्दी। और आजकल थोड़ा ऐसे ही विध्वस्त रूप में रहती हूँ क्योंकि छोटी बच्ची है। तो वहाँ से देखिए आने के बाद ये जो कालिका टेम्पल है, यहाँ पे भी हम एक बार आते समय दर्शन किए थे, बट बहुत देर हो गई थी, ऑलमोस्ट 4 बज गए थे, तो इसीलिए हम बहुत लेट पहुँचे वहाँ पे। तो अब हम वहाँ का वीडियो ज़्यादा नहीं बनाए, तो वहाँ से अब हम घर आ रहे। और ये है गुन्नू के खिलौने जो उसने वहाँ से ख़रीदा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन
हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। धन्यवाद।